हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन सीरीज़ हम कर रहे हैं। जो 2017 में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपके लिए हर पेपर के क्वेश्चन निकाल के लेके आता हूं और आप यहां पे आया कि 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या आंसर हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चले और आगे आपको किस तरह के क्वेश्चन और रीड करने हैं या किस तरह की तैयारी आपकी रखनी है, ये आपको इससे बहुत बड़ा आइडिया मिलता है। तो चलो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से क्या जीव ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, वुड, लकड़ी। तो इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वुड और लकड़ी। जो वुड है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। हम जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन हम उसे कहते हैं जो बहुत सालों से किसी के मरने, जो अपने जानवर हैं, लकड़ी है, पेड़ पौधे हैं, ये जब मर कर जमीन के नीचे बहुत सालों तक दबे रहते हैं, तो वहाँ से जो ईंधन हमें मिलता है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें मिलता है। चलो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक वेल विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक फैन विद्युत पंखा। तो इनमें से किस इक्विपमेंट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज नहीं होता है? तो आप देखकर ही बता पा रहे होंगे इसका सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक इफेक्ट की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ती। बाकी इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, उसमें रोटर और अपेचर के बीच में आपको विद्युत मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट लगा दिख सकता है। विद्युत घंटे के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक फैन के अंदर भी आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेजुलेट जिंक व्हेन थ्रेडेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव। दानेदार जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है तो यह क्या प्रदान करता है हमें? जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से जब जिंक का सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है सोडियम जिंकेट। चलो चलते, देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको केमिस्ट्री में किस चैप्टर से पढ़ना है। कटिंग एंड प्रेसिंग टूल आर मेड शार्प टू। काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड, लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए। ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द स्पीड, गति में परिवर्तन लाने के लिए। रिड्यूस द एरिया एंड इंक्रीज प्रेशर, क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए। इंक्रीज द एरिया एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, क्षेत्र बढ़ाने और दाब को कम करने के लिए। तो इसमें से किस काम के लिए जो काटने और वेधन करने के उपकरण हैं उन्हें आगे से तीक्ष्ण बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रिड्यूस द एरिया एंड इंक्रीज द प्रेशर। अब यही क्वेश्चन आपको एक कील के ऊपर भी पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले कभी आपने पढ़ा होगा। क्योंकि जब एरिया कम होता है तो आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो कीलों को क्यों नुकीला बनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो उसमें भी यही आंसर होगा, रिड्यूस द एरिया इंक्रीज द प्रेशर। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट दैट टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज ऑन ओवरलोड और ए शॉर्ट सर्किट आर कॉल्ड। जब एक अधिभार या लघुपथ होता है तो विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है कहलाता है सेल, मैच्योर सर्किट ब्रेकर, लघु परिपथ भंजक, कॉम्पैक्ट फ्लोरेंट लैंप, सहन प्रतिदीप्ति लैंप, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फ्यूज, सामान्य विद्युत फ्यूज। तो आप देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ के और उसके जो अपने क्या बोले उसको ऑब्जेक्ट है उसको पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा लघु परिपथ भंजक। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो लघु परिपथ भंजक या मेच्योर शॉर्ट सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वो परिपथ को कट कर देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन रिफ्लेक्शन एंगल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू। जब परावर्तन में परावर्तन कोण खाइस्तान के समान होता है 1/4 ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का 1/4, डबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस,
आपतन कोण का 2 गुना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण का आधा। आपको बताना है परावर्तन के दौरान परावर्तन कोण किस कोण के समान होता है। तो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो आपतन कोण के बराबर। ओके, अगला क्वेश्चन है मेथियस सेलेडन एंड थेओडोर स्वान आर रिनाउंड फॉर देयर थ्योरी ऑफ। मेथियस सेलेडियन तथा थेओडोर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति सिद्धांत के लिए, सेल्स कोशिका सिद्धांत के लिए, इवोल्यूशन क्रमिक विकास के सिद्धांत के लिए। तो इन दोनों का नाम किसके लिए लिया जाता है? इन दोनों का नाम लिया जाता है सेल्स कोशिका सिद्धांत के लिए। इन्होंने कोशिकाओं के बारे में जानकारी दी थी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से साइंटिस्ट और उनके नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया एंड कालाजार बिलोंग। सूक्ष्म जीवियों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? मोनेरा, फंगी, प्रोटोजोआ और नोमोडेटा। तो इनमें से कौन से जीव सूक्ष्म जीव से संबंधित मलेरिया और कालाजार हैं? तो प्रोटोजोआ। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ होगा। देखो, हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो जिन भागों में डिवाइड किया गया है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बारी बारी क्वेश्चन बनते हैं इनके एग्जाम्पलों के थ्रू। तो कोसेज पूरी बीमारियों के बारे में आपको पढ़ना है, वायरस किससे होता है, बैक्टीरिया, और इनसे होने वाले डिसीज़ों के नाम आपको देखना है, और किस जीवाणु, किस वायरस या किस प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लीन द एटमॉस्फेयर ऑफ मेनी ऑफ इट पोल्यूशन। निम्न में कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों से को साफ कर देता है? विंड पवन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और रेन वर्षा। तो आप ये नाम देख के ही बता सकते हैं कि बारिश, वर्षा। रेन के कारण क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो पॉल्यूशन मिला हुआ होता है वो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। डिफॉरेस्टेशन केस सॉइल इरोजन फास्टर बिकॉज। वनों की कटाई से मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो रूट होल्ड द सॉइल फॉर फर्मली। जड़ें मृदा को दंडपूर्वक पकड़ती हैं। रूट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जड़ें पोषक तत्व प्रदान करती हैं। रूट ऑब्जर्व वाटर। जड़ें जल को अवशोषित करती हैं। रूट ऑब्जर्व मिनरल्स। जड़ें खनिजों को अवशोषित करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो हमारे प्लांट होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या करके रखती हैं? वो रूट को होल्ड करके रखती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती है, जिनसे कि सॉइल बहकर ना जाए। पर अपने वनों का कटाई के कारण क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन के कारण जब जंगलें कम हो रही हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, तो अब मृदा को पकड़ के रखने वाले पेड़ पौधे नहीं है, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लंजिंग मेक द सॉइल टू वी। जोतना मृदा को खालिस्तान बनाता है। रिमूव ऑफ बीड्स ओनली, खरपतवार से मुक्त करता है। अप ट्रिम एंड लूजिंग ओनली, उधरती और ढीला करता है। एरिएट एंड इजी टू मिन्यूअर ओनली, हवादार और खाद के लिए आसान बनाता है। तो और ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त उप सभी। जो भी कृषि से रिलेटेड होगा, जो किसान होगा वो आराम से बता सकता है। जो प्लंजिंग या जोतना, खेत को जोतना, हम कल्टीवेटर द्वारा खेत को जोतते हैं, तो इस क्यों किया जाता है? तो ये इन तीनों का ऑल ऑफ द अबव आंसर है। ऊपर के सारे कामों के लिए हम ये करते हैं ताकि खरपतवार कम हो जाए, मिट्टी ढीली हो जाए, ताकि आसानी से उसको सिवलिंग या बोया जा सके, उसे हवादार और खाद आसानी से मिल जाए, इसलिए ये किया जाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ल्यूकोसाइट आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स बिकॉज। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है, क्यों? देयर इज ए नो स्पेसिफिक रीजन, कोई विशिष्ट कारण नहीं है। दे फाइट डिसीज, वे रोगों से लड़ती हैं। द अपेयर लाइक मिल्क ड्रॉप, वे दूध के बूंद जैसी दिखती है। दे आर कलरलेस, वे रंगहीन होती हैं। तो ल्यूकोसाइट नाम क्यों दिया गया है वाइट ब्लड सेल्स को? तो ल्यूकोसाइट इसलिए दिया गया है क्योंकि वह रंगहीन होती हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये वाला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो,
इसका आंसर कोई पुस्तक में बहुत मुश्किल से रेयर टू रेयर मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ल्यूकोसाइड नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे कोई रीज़न बताता है। हाँ, हम ल्यूकोसाइड के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हमें दूसरी डिसीज से रक्षा करता है। आगे चलते हैं। कंट्रेक्टियल प्रोटीन आर फाउंड इन, संकुचित सील प्रोटीन इनमें से पाया जाता है ब्लड रक्त अस्थि, बोन अस्थि में, कार्टिलेज उपस्थि में और मसल्स मांसपेशियों में। तो संकुचशील प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टिशियल प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? ये मांसपेशियों में पाया जाता है। तो आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चनों का लेवल बहुत ऊपर भी होता है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे कि आप पढ़ के ही आंसर बहुत इजीली लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, वन उन्मूलन के प्रभाव के बारे में बताइए कि किन कथनों में से एक गलत कथन है। इट रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, इसके परिणाम से भूमि जल कम नीचे की तरफ चला जाता है। इट इंक्रीज टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण स्तर को बढ़ाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ O2 इन द एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है। तो वन उन्मूलन डिफोरेस्टेशन से आप सीधा से समझ सकते हो कि क्या हो रहा होगा। CO2 की मात्रा जो बढ़ रही है, ये लिखा है, ये गलत है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन होना और वन उन्मूलन से क्या होगा, O2 की मात्रा घटेगी, क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? क्योंकि हमें पता है कि पूरे हमारे अर्थ के ऊपर जो एक सिर्फ ओनली फॉर प्लांट है जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन जब प्लांट नहीं रहेंगे, पेड़ों को काट दिया जाएगा, तो वायुमंडल में O2 की मात्रा घटेगी ना कि बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्सटेंस गिवन बिलो। वाटर पेपर, सिल्वर सॉइल फॉइल, टी लीव्स, DDT, लेदर शूज, बलून, ग्लव्स। नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में से 2 अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का चयन करें। रद्दी कागज, चांदी का वर्क, चाय की पत्तियां, DDT, चमड़े के जूते, ऊनी दस्ताने। तो आपको बताना है इनमें से कौन 2 ऐसे हैं जो कि अजैविकी निम्नीकरण का उदाहरण है। बेस्ट पेपर, लेदर शूज, रद्दी कागज और चांदी का वर्क, टी लीव्स, वुलन, ग्लव्स, चांदी का वर्क और ऊनी दस्ताने। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का गलत मिक्सचर है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वुलन ग्लव्स, लेदर शूज और सिल्वर फॉइल एंड DDT। तो इसमें से जो इंग्लिश वाला है आप उसी का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिल्वर फॉइल एंड DDT, ये दोनों अजैविकी नवीनीकरण पदार्थों का समूह है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो देखा किस तरीके से हमने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से लेवल कम और ज़्यादा हुआ है। कहीं कहीं पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जहाँ पर आपने उन्हें कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।